है कि पीढ़ी के लोगों से भेदभाव हो रहा था, इसीलिए पीढ़ी पाठशाला की जरूरत पड़ी। पाठशाला बंद क्यों? आप शिक्षा को क्यों छीन रहे हैं? शिक्षा का अधिकार का कानून है कि आपको शिक्षा मिलेगी और फिर ये तय है कि आपके पास उसको शिक्षा पे ध्यान नहीं है। इनमें ध्यान है कि वोट कहाँ पड़ेगा। ये तमाम स्कूल वो बनते हैं जहाँ पर बूथ बनते थे और समाजवादी पार्टी जीतती थी। ये पॉलिटिकल डिसीजन है। आप विकसित भारत कैसे बना पाओगे अनुभवों के साथ? इसमें सब पीढ़ी के लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है, इसीलिए पीढ़ी पाठशाला चल रही है। और अगली खबर मालेगांव ब्लॉक से जुड़ी है। कल इस केस में 17 साल बाद फैसला आया और आज 17 साल बाद एक साजिश का भी दावा किया गया है। साजिश थी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के खिलाफ। सवाल यह है कि क्या मालेगांव ब्लॉक केस में संघ प्रमुख मोहन भागवत को फंसाने की साजिश थी? क्या मालेगांव केस में एटीएस मोहन भागवत और ये मोहन की रोटी है को गिरफ्तार कर भगवा आतंकवाद और ये चटनी। सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि मालेगांव केस की जांच में शामिल एटीएस के अब एक वोट 2 किलो इसका हाथ ने कुछ चौंकाने वाले दावे किए। 6 महीने तक जांच में से जुड़े रहे महबूब मुजावर के मुताबिक इन्हें इस केस में इसलिए शामिल किया गया था ताकि भगवा आतंकवाद को साबित किया जा सके। उनका दावा है कि उन्हें सीधे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को फंसाने के निर्देश दिए गए थे। मुजावर ने कहा कि उन्होंने और इसके साथ ये पंजीरी होती है। इसके बाद उनके खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए गए, हालांकि वो सभी मामलों में बरी हो गए। महाराष्ट्र एटीएस के पूर्व ऑफिसर महबूब मुजाफर इसमें चने का बोंगड़ा होता है ना, उसका आटा है। मेरे को उसमें का एक पार्ट का तपास दिया गया था, एक अलग से ये दिया गया। इसका बड़ा टेस्ट आता है, जो स्कॉलर है, लेकिन इसमें थोड़ा सा रामजी करसनवा, इसके बारे में मेरे को पैसा लगता है यार। दिया गया था। उसके अलावा मोहन भागवत जी को इसमें पकड़ के लाओ, उठा के लाओ, ऐसा आदेश था। ये मैंने पूछा है किसका बनाया, किस चीज का, अलग अलग बनाते हैं। इस वजह से मेरे ऊपर उनको लेकिन इसमें बादाम, मखाना और चने का बोंगड़ा, ये 3 चीजों का ये हलवा जैसे फ्राई करके उनको घी में फिर उनको मिक्सी में पीस करके थोड़ा मीठा और ये मिला देते हैं तो ये बहुत टेस्टफुल हो जाता है। अब इसकी 4 चम्मच लो, 2 ये रोटी, ये चटनी और ये दूध। कई भाई बोलते हैं सर खाने के लिए, भाई ये घर का आरोप लगाया कि कांग्रेस ने आरएसएस को टारगेट करने का षड्यंत्र रचा था। सब्जी कम से कम सामने आया है, उससे देश का कभी दाल का नंबर, कभी कढ़ी का नंबर, कभी चटनी का नंबर, कभी दूध रोटी का नंबर। ये जो षड्यंत्र है ये बाहर निकल रहा है। तमाम हिंदुओं को आतंकवादी ठहराने का घर का शुद्ध भोजन सबको मिलता है। उस समय किया गया था। बस थोड़ा सा ये पावरफुल हो जाता है, दूध भी पावरफुल है, लहसुन भी की चटनी भी पेस्ट बहुत बढ़िया पावरफुल होता है। बड़ा आनंद आता है इसमें जब इसको लेते हैं ना, आंखों में पानी आता है, नाक में पानी आता है। पहली मॉर्निंग वॉक तमिलनाडु के पूर्व सीएम ओ पनीरसेल्वम और मौजूदा तो एक दूध के घोट ले लो। दूसरा मॉर्निंग वॉक लाल मिर्च जो गुजरात में साबरमती रिवर की चटनी हफ्ते में 2 दिन नहीं खाई, 3 दिन खाओ, दाल में डालो। सब्जी खाता है कोई तो सब्जी में डाल लो यार। इन दोनों मॉर्निंग वॉक चटनी तो बहुत जरूरी है। पहले तमिलनाडु की बात करते हैं। यहाँ के पूर्व सीएम ओ पनीरसेल्वम यानी ओपीएस और मौजूदा सीएम एमके स्टालिन ने मॉर्निंग वॉक पर मुलाकात की और चाय पी। इस मुलाकात के बाद उन्होंने तुरंत अपने करीबी नेताओं के साथ बैठक कर ली और फिर बीजेपी से अलग होने का ऐलान कर दिया। अब दूसरी मॉर्निंग वॉक की चर्चा जो जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला की